हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेडिएंट लर्नर पे। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था वीडियो में झारखंड की भौगोलिक स्थिति, झारखंड का भूगोल पार्ट 1। उसी पे आधारित आज क्वेश्चन लेके आए हैं। कल हम लोगों ने बहुत सारी चीजों का डिस्कशन किया था। कल हम लोगों ने देखा था कि कैसे क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, और जब कल हम लोग पढ़ लिए हैं उस पर अब हम लोग सेट कर लेंगे तो हम लोग का कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं लेना है। जिनकी तैयारी हो चुकी है उनके लिए एक तरह से रिवीजन है, और जिनकी तैयारी नहीं हुई है उनका एक एक कॉन्फिडेंस सेटअप करने का ये मेरा प्रयास है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन, एक मिनट, हाँ, झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000, 30 नवंबर 2000। तो सुनते चलिएगा बस, 15 नवंबर 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य गठन की दृष्टि से भारत के राज्यों में झारखंड का स्थान कितना है? 26वां स्थान है। 26वां नंबर पे झारखंड बना था, 27वां नंबर पे झारखंड बना था, 28वां पे, 29वां पे? तो आंसर है 28वां। झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? रांची। झारखंड राज्य की उपराजधानी कहाँ है? तो उपराजधानी कहाँ है? दुमका। कल हम लोगों ने देखा था ये, झारखंड सरकार द्वारा तीन नई, ध्यान से देखिएगा इसको, तीन नई उपराजधानियों का प्रस्ताव दिया गया था। इसमें से कौन सा शहर इसमें शामिल नहीं है? तो याद रखिएगा, चाईबासा शामिल है, मेदिनीनगर शामिल है, और गिरिडीह शामिल है। कौन सा शहर शामिल नहीं है? कोडरमा। तो अपना राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। कल ये क्वेश्चन हम लोग 6 नंबर देख चुके हैं, और ये क्वेश्चन आना ही है। झारखंड के हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार। आपको बोला था क्या याद रखना है आपको? 21-25, 21-58, 25-19। ऑप्शन नंबर ए। झारखंड राज्य का देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार कितना है? कहां से? इसमें देखो, इसमें भी 4 का अंतर, 21 और 25 में, तो यहाँ पे भी 4 का अंतर, 83 एंड 87। झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार, उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार जो है थोड़ा कम है। कितना है? 380। कल हम लोगों ने ये देख रखा था। नेक्स्ट, क्या क्वेश्चन बोल रहा है? झारखंड राज्य के पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार, 463। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य के भौगोलिक सीमा के संबंध में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बताइए, भौगोलिक सीमा में कौन सा सुमेलित नहीं है? उत्तर में बिहार है, दक्षिण में छत्तीसगढ़, ध्यान से देखिएगा, दक्षिण में छत्तीसगढ़ है क्या? नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। बाकी पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में छत्तीसगढ़ है। झारखंड राज्य के दक्षिण में कौन सा राज्य है? तो आपको पता है झारखंड राज्य के दक्षिण में कौन सा राज्य है? उड़ीसा। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है? कल ही मैंने बताया था, क्या याद करना है? 79714। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में झारखंड का स्थान कितना है? 15वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना है इसका स्थान? 15वां। ठीक है। नेक्स्ट, झारखंड राज्य का भूभाग देश के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट? तो कल आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा कितना परसेंट है? 2.42%। झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? याद रखिए, ग्रामीण क्षेत्रफल ही ज्यादा है। कितना है झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल? ऑप्शंस क्या क्या है आपके? 78722, 77922, 76822 या 75722। तो टोटल कितना है? 79714। इसमें से ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? 77922। याद रखिएगा, 77922, और इन दोनों को माइनस कीजिएगा तो शहरी क्षेत्रफल आ जाएगा। तो शहरी क्षेत्रफल कितना है? 1792। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो बताइए वर्तमान राज्यपाल कौन है? ये जो ऑप्शंस हैं ये पुराने ऑप्शंस हैं। ठीक है, पहले रमेश बैस थे, लेकिन रमेश बैस हट चुके हैं। मैं बोला था कि मैं अपडेटेड आपको न्यूज दूंगा, तो अपडेट अभी कौन है? सीपी राधाकृष्णन। याद रखिएगा, कौन है अभी? सीपी राधाकृष्णन। फरवरी 2023 में ही उन्होंने ओथ लिया है, मतलब शपथ लिया है, राधा कृष्णन। ठीक है। नेक्स्ट, झारखंड के राज्यपाल के क्रम में रमेश बैस का क्रम कितना है? तो आप बताइए कितना है रमेश बैस का क्रम? देखिए यहां पे भी ऑप्शन गलत है। जब आप गूगल करोगे इसको तो बहुत सारे बुक्स में इसको 9 बताया गया है, बहुत सारे बुक्स में भी आंसर गलत दिया गया है, लेकिन 9 नहीं है। रमेश बैस का क्रम है 10वां, और अभी के जो राज्यपाल हैं वो है 11वें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, झारखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो ये सबको पता है, हेमंत सोरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? झारखंड के मुख्यमंत्री के क्रमानुसार
हेमंत सोरेन का क्रम है, तो हेमंत सोरेन का क्रम कितना है? 11वां। याद रखिएगा कितना क्रम है हेमंत सोरेन का? 11वां। झारखंड राज्य में अभी तक कुल कितने व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पे आसीन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 ही, मतलब 6 मुख्यमंत्री हुए हैं। 6 ही मुख्यमंत्री। अलग अलग चेहरा आपको कितना मिला है? 6। मतलब अलग अलग मुख्यमंत्री के रूप में कितने चेहरे हैं आपके पास? 6। लेकिन टोटल मुख्यमंत्री कितने बन चुके हैं अभी तक? 11। इसका मतलब वो बहुत लोग हैं जो 2 या 3 बार बने हैं। जैसे अर्जुन मुंडा 3 बार बने हैं। शिबू सोरेन 3 बार बने हैं। पहले बने थे बाबूलाल मरांडी, तो यहां हो गया 3 3 6 1 7। और इसके बाद 3 3 6 1 7। उसके बाद ये हेमंत सोरेन आपके 2 बार बने हैं। 8 9 और पता नहीं और 2 बार कोई है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि 3 बार मुख्यमंत्री कौन बना है? तो एक शिबू सोरेन है और एक अर्जुन मुंडा है। झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? तो बताइए, झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष का नाम है रविंद्रनाथ महतो। तो 23वां क्वेश्चन है, झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो याद रखिएगा बाबूलाल मरांडी। ये 16 अक्टूबर को 2023 तक है। 16 अक्टूबर 2023 के बाद, मतलब अभी जस्ट 2 मंथ पहले किनकी नियुक्ति हुई है इनके जगह पे? अमर कुमार बावरी। अमर बावरी। अमर बावरी। ठीक है, ये मैं अपडेटेड दे रहा हूं आपको। तो अगर 16 अक्टूबर के बाद का या फिर रिसेंटली पूछे एग्जाम में, तो आपको मारना है अमर कुमार बावरी। अगर दोनों ऑप्शन दिया हो, बाबूलाल मरांडी और अमर कुमार बावरी, तो आपको अमर कुमार बावरी के साथ जाना है। ठीक है। वर्तमान समय बाबूलाल मरांडी के संबंध निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल से है? भाजपा। वर्तमान समय में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? डॉक्टर रवि रंजन अभी नहीं है, अभी मिश्रा है। इनका नाम जो है वो है संजय मिश्रा। ठीक है। जो रवि रंजन है ये रिटायर हो गया फेब में, और फेब 2023 में। और फेब 2023 शायद 20 फेब है। 20 फरवरी 2023 से जो अभी झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वो है संजय मिश्रा। वो है डॉक्टर संजय मिश्रा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट, अब ये स्टैटिक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। झारखंड राज्य में विधानसभा की कुल सीटें कितनी है? 82। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? झारखंड के विधानसभा हेतु कितने सदस्य का निर्वाचन किया जाता है? निर्वाचन किया जाता है 81 और मनोनीत होते हैं 1। इसीलिए टोटल मिला के होता है 81 + 1 दैट इज 82। ठीक है, झारखंड में लोकसभा की सीटें कितनी है? तो लोकसभा की सीटें कितनी है? 14। झारखंड राज्य की लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति हेतु, जनजाति याद रखना, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? तो 5। अनुसूचित जनजाति के लिए 5 और अनुसूचित जाति के लिए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है? झारखंड राज्य की लोकसभा सीटों में कितनी सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं? तो 1। ठीक है। झारखंड राज्य में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 6। लोकसभा की 14 और राज्यसभा की 6। टोटल मिला के संसद मतलब कितनी सीटें हैं टोटल? 20। 14 है लोकसभा की और 6 है राज्यसभा की, और विधानसभा का 82 आपने देखा अभी। नेक्स्ट, झारखंड राज्य में प्रमंडल की संख्या, कल हम लोगों ने पढ़ा था 5 प्रमंडल है, तो 5। झारखंड राज्य में जिले की संख्या कितनी है? तो 24। झारखंड राज्य के निर्माण के समय राज्य में कुल कितने जिले थे? तो 18। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो अनुमंडल याद रखना, अनुमंडल है 45। और जब राज्य बना था तो उस समय अनुमंडलों की संख्या थी 33। तो देखो 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? झारखंड राज्य के निर्माण के समय राज्य में अनुमंडलों की संख्या, देखो अभी बताया कितनी होगी? 33। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वर्तमान समय में झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? तो 263। कल बोला था किसी बुक में 260 दिया है, किसी बुक में 264, लेकिन 263 के साथ जाना है आपको। झारखंड राज्य में गांवों की कुल संख्या कितनी है? तो ये घटते बढ़ते रहता है ये सब चीज। ठीक है, तो बस ये देख लो 32,620। एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 32,620। राज्य में कुल कितने स्थानीय शहरी निकाय हैं? तो कितने स्थानीय शहरी निकाय हैं? जब ये वर्ड है स्थानीय शहरी निकाय, कितना मारना है आपको? 50। झारखंड राज्य में नगर निगम, कल देखा था हम लोगों ने, नगर निगम कितने हैं? 9।
झारखंड राज्य में नगर परिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो नगर परिषदों की कुल संख्या कितनी है? 20। याद रखिएगा, ठीक है। झारखंड राज्य में नगर पंचायतों की कितनी संख्या है? तो नगर पंचायत और नगर परिषद की संख्या याद रखने के लिए बता दे रहा हूं, बराबर है, ये भी है 20, ठीक है। झारखंड राज्य में अधिसूचित क्षेत्र समितियों की संख्या कितनी है? सिर्फ एक, जमशेदपुर, ठीक है। तो बोरा निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में एक अधिसूचित क्षेत्र समिति है? वो है जमशेदपुर। बोरा रांची नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो रांची नगर निगम झारखंड से पहले ही आ चुका था, ठीक है। तो कब हुआ था? 15 सितंबर 1979। याद रखने के लिए देखो, झारखंड का है 15 नवंबर 2000, डेट सेम है, बस एक ईयर चेंज है और एक मंथ चेंज है, 15 सितंबर 1979। नेक्स्ट, झारखंड राज्य में 1 लाख से अधिक परंतु 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिलों की संख्या कितनी है? तो ये भी घटते बढ़ते रहता है। तो अभी टोटल ऐसी है 10। 10 राज्य में ऐसे मतलब इस राज्य में 10 जिले ऐसे हैं जहां पे लोगों की संख्या 1 लाख से ज्यादा है, 10 लाख से कम। झारखंड राज्य में महानगरों की कुल संख्या कितनी है? तो 3। कितने महानगर है झारखंड राज्य में? 3। झारखंड राज्य में छावनी बोर्ड कितनी है? 1। कहां पे है? रामगढ़ में, ठीक है। अच्छा, पूछ भी लिया, झारखंड राज्य में छावनी बोर्ड अवस्थित है, कहां अवस्थित है भाई? रामगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21, 2022-23 में भी यही सेम डेटा है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, एक बार याद रखना, किसी बुक में कुछ दिया, किसी बुक में कुछ दिया, किसी बुक में 3, 4 ऐसे दे देता है, 3400, ठीक है, 3400 दे देगा कहीं। मैं बता दे रहा हूं, पहले पढ़ लो क्वेश्चन। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-2021 में झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? तो 3367, ऑथेंटिक है ये, 3367 राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई, ठीक है, संख्या नहीं है, कुल लंबाई कितनी है? तो 3367 किलोमीटर। झारखंड राज्य सर्वेक्षण 2020-21 में झारखंड राज्य में राजकीय राजमार्ग, पहला था राष्ट्रीय राजमार्ग, अब यह राजकीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो राजकीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 1232 किलोमीटर। यह है 3367, ठीक है, 3367 को हिंदी में देख लो आप क्या बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है? राजकीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? 1232। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार झारखंड राज्य में विश्वविद्यालयों की कुल संख्या, निजी विश्वविद्यालय सहित, मतलब जो प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं उसके सहित, कितनी संख्या है टोटल विश्वविद्यालयों की झारखंड में? तो 32। कितनी? 32। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार राष्ट्रीय महत्व के संस्थान कितने हैं? 5। कितने राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं? 5। इसमें एम्स देवघर भी है, एनआईटी जमशेदपुर भी है, आईआईएम रांची है, आईएसएम धनबाद है, और एक है, एक 4 बोला ना मैंने, एक याद नहीं आ रहा अभी, ठीक है। चलो नेक्स्ट बता दूंगा। झारखंड राज्य के प्रथम राजकीय भाषा, प्रथम राजकीय भाषा कल ही देखा था हम लोगों ने, क्या था? हिंदी। और द्वितीय राजकीय भाषा में 16 भाषाएं थी। झारखंड राज्य में कुल कितनी भाषाएं दूसरी राजभाषा का दर्जा प्रदान है? बताओ, अभी बताया। दूसरी राजभाषा का दर्जा कितने भाषाओं को प्रदान है भैया? 16 भाषाएं, ठीक है। क्वेश्चन देखो, 56 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक झारखंड राज्य की दूसरी राजभाषा है? कोटा भी दूसरी है, पंच परगनिया भी है, अंगिका भी दूसरी है, तो इसमें से सभी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। झारखंड राज्य के गठन के बाद राज्य में कुल कितने जिलों का गठन हुआ? तो बोले थे राज्य के गठन के समय कितने जिले थे? 18, और अभी कितने हैं? 24। तो कितने जिलों का गठन हुआ? 6। अच्छा, एक चीज याद रखना, ये देखो, झारखंड राज्य में किस जिले में प्रखंडों की संख्या सर्वाधिक है? तो पलामू में प्रखंडों की संख्या सबसे सर्वाधिक है। प्रखंड कितने हैं टोटल? 263, अभी बताया था। तो पलामू में कितने हैं वो याद करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी क्या, सबसे ज्यादा प्रखंडों की संख्या सर्वाधिक कितनी है? पलामू में, उसके बाद गढ़वा में। राज्य में दूसरा सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला कौन सा है? गढ़वा। नेक्स्ट देख लो आप, झारखंड राज्य के किस प्रमंडल में जिलों की संख्या सर्वाधिक है? कल देखा था प्रमंडल, कितने प्रमंडल थे? 5, और उसमें सबसे ज्यादा जिले किसमें थे? 7 जिला था, याद है आपको? कौन सा? उत्तरी छोटा नागपुर।
झारखंड राज्य का नवीनतम प्रमंडल कौन है? तो झारखंड का कुछ डायग्राम कुछ ऐसा है, ये ऐसा है ना। तो ये नवीनतम था, कौन सा? सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, इसको तीनों को मिला के क्या बोलते थे? कोल्हान प्रमंडल। ठीक है। नेक्स्ट, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा होगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा था? पश्चिमी सिंहभूम, तो यही है सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, याद करते रहिएगा। झारखंड राज्य का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो चतरा। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि जिसका क्षेत्रफल छोटा हो वही संसदीय क्षेत्र छोटा होगा, बस ये बता दे रहा हूं। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र याद करने का तरीका, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र वही है जिसका क्षेत्रफल भी बड़ा है, कौन? पश्चिमी सिंहभूम। और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन है? चतरा। लेकिन क्षेत्रफल सबसे छोटा किसका था? रामगढ़ का। ठीक है, कल हम लोगों ने देखा था ये। झारखंड राज्य में कुल कितने जनजाति निवास करते हैं? तो कितने जनजाति निवास करते हैं भैया? 32। झारखंड राज्य में कुल कितने आदिम जनजाति है? तो 32 में से 8 क्या है? आदिम जनजाति है। ठीक है। राज्य में कुल कितने केंद्रीय कारा है? ठीक है, सेंट्रल जेल कितने हैं भैया? यहाँ पे 5। किस वर्ष झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? कब लगाया गया था? ये 2011 में लगाया गया। कब लगाया गया था ये? 2000 नहीं 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 नहीं, नहीं ये 2009 में लगाया गया था, सॉरी। किस वर्ष झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था 2009 में, 2011 में नहीं था। ठीक। राज्य गठन के बाद निर्मित किया गया पहला जिला कौन सा है? तो लातेहार। जैसे राज्य गठन हुआ था उसके बाद 6 जिले बने ना, उसमें सबसे पहला जिला किसको गठित किया गया? वो है लातेहार। तो आई होप आज आपको इस सीरीज में मजा आया होगा। हम लोगों ने 68 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लिया और अपडेटेड शीट्स भी देखे हम लोगों ने, जो अपडेटेड जो भी चीज नया आया है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के प्रतीक और झारखंड की जनगणना। नेक्स्ट वीडियो मेरा जस्ट आएगा, कोशिश करूंगा आज ही दे दूं नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन उसके नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है ये सीरीज तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि आपको अपडेट मिलता रहे। मैं चाहूंगा कि पर डे में 4 से 5 वीडियो डाल दूं झारखंड से रिलेटेड, कि अपना झारखंड अपना 10 से 15 दिन में ही कंप्लीट हो जाए। ठीक है, बस आपको क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। जितना ज्यादा शेयर करोगे मुझे भी उतना ही अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे अंदर भी वो मीन्स तब मुझे भी इतनी मेहनत करने का एक जज्बा पैदा होगा। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय, गुड नाइट।